जो शुभ को करने में देर करता है वो चूक जाता है, और अशुभ को करने में जल्दी करता है तो वो भी चूक जाता है। इसलिए जो प्यास जगी है उसके लिए शुभ को करने में देर न करें हम, और कोई अशुभ आए मन में तो उसको करने में जल्दी न करें। अशुभ करने का विचार आए तो ये सोचें कि मेरे और मृत्यु के बीच फासला कम है, मैं क्यों इसमें उलझूं। और शुभ करने का विचार आए तो भी ये सोचें कि मेरे और मृत्यु के बीच फासला कम है, मैं शुभ करने में देर क्यों करूं, जल्दी करूं। साधना करने में शिथिलता क्यों लाऊं। सुखी जीवन का राज यही है कि अशुभ को करते समय रुकें और शुभ करते समय देर न करें। ये सुखी जीवन का राज है। शक्ति भगवान ने दी है, स्वतंत्रता भगवान ने दी है। चाहे तो व्यक्ति शुभ को करने में लग जाए, चाहे अशुभ को करने में लग जाए। ये परम शुभ हो रहा है। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना पेड़ ऊंचा उठेगा। उसी प्रकार अगर जीवन में ऊंचाई चाहिए हर क्षेत्र में, तो स्वयं में गहराई पाना जरूरी है। घर में भी शांति की ऊंचाई चाहिए, सुख संपत्ति आदि, तो भी स्वयं में गहराई पाना बहुत जरूरी है। और स्वयं में गहराई लगता है कि हरि ही ओम का उच्चारण करके शांत बैठना, पर यह स्वयं में गहराई पाना है। और जितनी गहराई पाएंगे उतनी ऊंचाई पाएंगे। एक संत बैठे थे झोपड़ी में, जंगल में झोपड़ी थी। कुछ सैनिक पसार हो रहे थे। सैनिकों को लगी प्यास, पूछा महात्मा को, पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, आओ। पिलाया पानी। तो सैनिकों ने कहा पानी पीकर, महाराज जी आपने कोई भगवान की मूर्ति नहीं रखी यहाँ? महात्मा ने कहा झोपड़ी छोटी है ना, जगह कम पड़ती है, इसलिए नहीं रखी है। सैनिकों ने एक दूसरे को इशारा किया, ये झोपड़ी में इतनी सी छोटी मूर्ति रखने में क्या जगह कम पड़ती, नहीं रख सकते चाहे तो? सैनिकों ने क्या किया, अगले दिन एक मूर्ति लेकर आए भगवान की। महात्मा जी को कहा रखो मूर्ति। महात्मा ने कहा भाई कहाँ रखूं? बोले आपकी झोपड़ी में। महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले इस झोपड़ी में केवल वो ही रहते हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं है, तो मूर्ति कहाँ रखूं? केवल वो ही रहते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, और जगह खाली भी नहीं है उनसे, वही भरे हुए हैं, इधर ओत प्रोत है। सैनिकों को तब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई और महात्मा को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद पाकर गए। वो भी भक्ति में आगे बढ़े। अपने कई साधक हैं जो फौज में हैं। अभी जोधपुर में भी कोई एक फौज के ही ऊंचे पद के पदाधिकारी दीक्षा लेकर के गए। देखो मैंने बापूजी के मुख से एक बहुत बढ़िया बात सुनी है, शायद पुराने सत्संगियों ने भी सुनी होगी तो याद आ जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग जब सुनते हैं ना, तो सत्संग सुनने के बाद भगवान में, गुरु चरणों में, आत्मज्ञान में रुचि होती है कि हाँ हम भी साधना करें, हम भी ध्यान करें, हम भी ये करें, रुचि होती है।
और सांसारिक भोग भोगते हैं, कोई भी स्वादजन्य, स्पर्शजन्य, श्रवणजन्य आदि जो भी, तो उन भोगों को भोगने के बाद अरुचि हो जाती है, थक जाते हैं, परंतु फिर उलझ जाते हैं थोड़े समय के बाद, क्योंकि उस अरुचि को स्थिर नहीं रख पाते जीवन में। और सत्संग सुनने से जो परमात्मा में रुचि होती है उसको स्थिर नहीं रख पाते हैं, फिर बातों में उलझ जाते हैं। फ़ोन आया, हाँ कौन बोल रहे हैं, हाँ सत्संग पूरा हो गया, अब हम आश्रम से निकल गए हैं, बस निकल गए, हम निकल रहे हैं, हाँ घर आ रहे हैं। कई लोग तो बेमतलब फ़ोन करते रहते हैं। हाँ हम ट्रेन में बैठे हैं, अब बैठा है, सबको पता है आप ट्रेन में बैठे हो, घर वालों को भी पता है आप ट्रेन में, हम ट्रेन में बैठे हैं, चिंता मत करना, रोटी खा लेना टाइम से, खा लेगा वो, भूखा नहीं मरेगा। कईयों को आदत होती है, फ़ोन हाथ में रखेंगे, किसी से बात करते समय भी जानबूझकर यूँ फ़ोन हाथ में रखकर वही हाथ ऊंचा करेंगे, हाँ ऐसा ऐसा उसको बोल दिया, मानो इसके पास ही मोबाइल है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति नहीं कर पाते ऐसे लोग, ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति। फिर बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारा मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है, रात को भी साथ लेकर सोते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना। साधक तो बोलेगा गुरु को, बिन तेरे हम रह नहीं सकते, तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते। पर लोग मोबाइल को बोलते हैं बिन तेरे हम रह नहीं सकते। वो सुना था ना, आणंद में, गुजरात में आणंद है, वहाँ लड़के लड़कियाँ कॉलेज के कोई पार्टी थी और डांस कर रहे थे और कोई गाना बज रहा था, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो खाली एक लाइन सुनी। गाने के शब्द थे, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, ऐसा कोई गाना था। वो गाना चल रहा था, जो भी होगा उनका प्लेयर, सीडी या ऑडियो, और लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे और खुद गाते भी जा रहे थे, आजा आजा आदि। क्या हुआ कि आसपास पेड़ों पर और इधर उधर जो भूत रहते थे ना, उन्होंने सोचा कि हमको बुला रहे हैं, आजा 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 आजा। तो उन प्रेतों ने कहा ठीक है, तुमने पुकारा हम चले आए। ये सच्ची बात है, मैं जोक नहीं सुना रहा हूं, चुटकुला नहीं, ये बनी घटना है। भूत घुस गए उनके अंदर। हे भगवान, इससे तो भगवान को कहते हे प्रभु, पुकारते तो कितना अच्छा होता। भगवान का नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तब तो ऐसा होता है। और फिल्म के एक्टरों के गीत सुनो और गाओ तो भूत प्रेत आ जाते हैं। और भगवान की, गुरु की वाणी सुनो, भजन करो, कीर्तन करो तो भगवान आ जाते हैं। शबरी राम राम करती थी तो भगवान नहीं आ गए? ये प्रत्यक्ष है, शास्त्रों के दृष्टांत, कथाएं प्रत्यक्ष। वेद धर्मा ऋषि के शिष्य संदीपक गुरु की सेवा करते थे, भक्ति करते थे, भगवान विष्णु आ गए। तो संदीपक ने भगवान विष्णु को कहा, मैंने आपकी भक्ति तो की नहीं, आप कैसे पधारे? तब भगवान विष्णु क्या कहते हैं, ये पुराण की कथा है। भगवान विष्णु कहते हैं, गुरु की उपासना वो मेरी ही उपासना है, तूने गुरु की उपासना की, मैं राजी हुआ हूँ तेरे पर, इसलिए आ गया। बिना बुलाए आ गए भगवान। और वहाँ बिना बुलाए भूत आ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इनसे अपने को दूर रखते हैं और अपना मन भजन में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं।
अब जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। जैसा जीवन अभी जी रहे हैं वैसा ही जिए जाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए साधारण लोगों में। साधक भी जैसा जी रहे हैं उससे और थोड़ा ऊंचा जीने की आकांक्षा हो कि मैं 10 माला करता हूं, अब 15 करूं, 15 करते हैं तो 20 करें, 20 करते हैं तो 25 करें, ऐसा ठीक से कर। जप करने में कभी मन नहीं लग रहा हो ना तो माला करते करते गहरा श्वास भरें, श्वास को रोक कर थोड़ा जप करें, फिर श्वास छोड़ें, श्वास को बाहर रोक कर ही थोड़ा जप करें, माला के साथ ही करें, तो इससे मन लगने लगता है। कैसा भी चंचल मन हो पर ये प्रयोग करने से, एक बार गुरुदेव ने भी ये प्रयोग बताया था, ये करने से मन लग जाता है। कुंभक करके श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचना, उड़ान बंद करना 5 बार, तो इससे भी मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आते, मन लग जाता है और वस्तु का और व्यक्ति का मोह छूट जाता है। देखा जाए तो बहुत सरल भी है अगर राग न हो कहीं, और कठिन भी है अगर राग हो। भगवान बुद्ध का एक शिष्य सत्संग हो रहा था, सब लोग सुन रहे थे, पर एक व्यक्ति झोंका खा रहा था। तो बुद्ध ने आवाज़ दी चालू सत्संग के बीच में, भाई साहब, ए भैया सो रहे हो? उसने हाथ जोड़े, नहीं 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 प्रभु। ठीक, ध्यान से सुनो। फिर थोड़ा सुना ना सुना वो फिर झोंके खाने लगे। बुद्ध ने फिर पास वाले को इशारा किया, इसको जरा हिलाना, हिलाया। फिर पूछा, सो रहे हो? नहीं 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 सो रहा। ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर भगवान बुद्ध ने आखिरी में जब वो झोंके खा रहा था पास वाले को, इसको जरा हिलाना, हिलाया। फिर पूछा, अरे जीते हो? बोले नहीं प्रभु, नहीं। जिंदे हो? बोले नहीं नहीं। भगवान बोले, अब तू सच बोला, सत्संग में तेरी रुचि नहीं है, तू सो रहा है, तो तू जीते जी मुर्दा ही है, मुर्दा। सत्संग में रुचि। पेट में अगन न हो तो भोजन नहीं पचता। अगन माने जठराग्नि। पेट में अगन न हो तो भोजन नहीं पचता। ऐसे ही दिल में लगन नहीं हो तो सत्संग नहीं जचता, रुचि नहीं होती। फिर आप उसको कहोगे चलो हम जा रहे हैं, सत्संग में आना है क्या? हमारी गाड़ी में जगह भी है। बोले नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप सुनकर आना, महाराज जी क्या बोलते हैं मुझे आकर बता देना। ऐसा कोई मेरे को मिले तो मैं तो बोलूं मैं कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं हूं, इधर का माल उधर करूं। पर तू चल मेरे साथ भाई। सच्चे संत के दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं, संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। एक नगर के बाहर एक महात्मा बैठे थे पेड़ के नीचे। तो नगर के लोग आए, बोले बाबा भोजन करोगे? समय हुआ है, 1 बज गया, रोटी ले आए आपके लिए? बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? व्रत चल रहे हैं। बोले नहीं व्रत तो चल नहीं रहे, चतुर्मास भी नहीं है, तो क्यों नहीं खाओगे? बोले मैंने नियम लिया है कि उसी के घर का खाऊंगा जो व्यक्ति मेरे को 108 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य मेरे को देगा, मैं उसी के घर का खाऊं, नहीं तो नहीं खाऊं। अब 1 अश्वमेघ यज्ञ राम जी ने किया था, भारी पड़ गया था, ये तो 108 कौन करेगा? और किसके पास इसकी ऐसी ताकत होगी, इतनी संपत्ति होगी, कौन करे? 1 दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीत गया, लोग भी चिंता में थे।
कि संत भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? अब 108 यज्ञ का पुण्य लाए कहाँ से? एक आदमी को उसकी छोटी बेटी जो सत्संग सुनती थी, ध्यान करती थी, उसने कहा पिताजी किस बात की चिंता है, बताइए। बोले आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह जल्दी स्नान करके भोजन बना दूंगी और हम लेकर चलेंगे, भगवान ने चाहा तो वो महाराज जी भोजन भी कर लेंगे। बाप ने कहा बेटी उन्होंने शर्त रखी है 108 यज्ञ का पुण्य कोई दे उसी के घर का खाएंगे। बोले आप देखते जाओ। सारी तैयारी कर दी, भोजन बना के थाल में रखकर कपड़े से ढककर, पिता आगे बेटी पीछे पीछे संत के पास पहुँचे, भोजन रखा और खा लो महाराज। संत ने कहा मेरी शर्त 108 यज्ञ का पुण्य। तब वो कन्या हाथ जोड़कर कहती है महाराज जी मैंने सुना है सत्संग में कि सच्चे संत के दर्शन करने जाते हैं तो जितने कदम चलकर जाते हैं उतने यज्ञ करने का पुण्य होता है। मेरा घर और आप जहाँ बैठे हो 150 कदम की दूरी है, मैं नाप कर आई हूँ। उसमें से 108 यज्ञ का पुण्य आपको अर्पण, बाकी का मेरे पास रहने दो, कभी काम आएगा, कोई अगली बार आप जैसे महात्मा मिलेंगे तो उनको अर्पण करूंगी, अभी तो आप खा लो। और महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने भरपेट भोजन किया। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। देखो पाप नष्ट हो गए, इसकी पहचान क्या है? कि हृदय प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, ये पाप नष्ट होने की पहचान है। चित्त प्रसन्न हो जाए। एक होता है हर्ष, एक होती है प्रसन्नता। हर्ष होता है परिस्थिति जन्य, अनुकूलता ही तो वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। पैसा थोड़ा कमा लिया तो अरे बहुत अपने को तो मजा है, खूब खूब, किसी चीज की कमी नहीं है, ये हर्ष है। कभी धंधे में मंदी आ गई, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तबीयत खराब हो गई तो हर्ष अमर्ष में बदल जाएगा। पर चित्त की प्रसन्नता जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो पाप नष्ट हुए उसकी पहचान है प्रसन्नता बनी रहे, आनंद बना रहे। तो यहाँ सबके दिल में प्रसन्नता छाई हुई है। आपको किसी को अभी कोई चिंता है क्या? अभी कोई तनाव है क्या? ठीक, घर पे कभी कोई परिस्थिति कैसी आती है, पर अभी यहाँ क्या है? यहाँ तो सत्संग में बैठे हैं, श्रम बोलने वाले को होता है, सुनने वाले को कोई श्रम नहीं, केवल चलकर आने का श्रम, उतना ही है। तो चलकर आने का श्रम, बाकी तो बैठे ही हैं और सुन रहे हैं। सुनने की ऐसी महिमा है, भगवान कहते हैं सुनने मात्र से मनुष्य शरीर छूटने के बाद ऊंचे लोकों में जाने का अधिकारी हो जाता है। मीरा ने ऐसे आदर से और भाव से सुना कि मीरा ने सुनने के बाद कह दिया कि महाराज जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती है। मेरे जन्म मरण के साथी, मैं आपको भूल नहीं पाती। जीवन के साथी तो जीवन पूरा होने पर खो जाएंगे, संबंधी सब जीवन के साथी हैं। जन्म के पहले किसी से संबंध नहीं था, मृत्यु के बाद भी कोई संबंध नहीं रह जाएगा। परंतु बुद्धिमानी इसी में है कि जिससे जन्म के पहले भी संबंध था उसे खोजें, मृत्यु के बाद भी जिससे संबंध रहेगा उसको याद करें, बड़ा आनंद आएगा। हर परिस्थिति में प्रसन्नता बनी रहेगी, समता बनी रहेगी। और समता बड़ी सिद्धि है। कैसी भी परिस्थिति आए, समता बनी रहे मन में, ये बड़ी सिद्धि है। मन में उद्वेग और अशांति न हो,
और हो भी तो ज़्यादा समय टिके नहीं। ये बड़ी सिद्धि है। ऐसी सिद्धि के धनी साधक भक्त हो जाते हैं। एक साधिका बहन ने बताया कि मेरे पिताजी ने दीक्षा ली पूना में, मैंने और मेरी बड़ी बहन ने भी दीक्षा ली, नियमित रूप से जप करते हैं। तो हमारा ओपन प्लॉट का कोर्ट केस पिछले 30 वर्षों से चल रहा था, 30 वर्षों से। पर बापूजी के मुख से हमने एक मंत्र सुना, आप भी उसको याद रखें और कभी ऐसी परिस्थिति आए तो उसका जप करें। उन्होंने सुना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बहन ने बताया कि हमने ये सुना और इसका जप शुरू कर दिया। 4 जुलाई इसी साल की, पिछले महीने की 4 जुलाई 2006 को हमारे पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया, हमारी विजय हो गई। 30 साल से केस चल रहा था, 30 साल से, और 2-4 महीने जप किया बस, और इसी साल 4 जुलाई को परिणाम आ गया। फिर बोले मेरी बड़ी बहन, स्नेहल उसका नाम है बहन का, उसको सत्संग सुनने जाना था पर घर से छुट्टी नहीं मिल रही थी, नहीं जाना है, पूना में ही सत्संग था, घर वाले आने नहीं दे रहे थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, अपना जवान बेटा बेटी सत्संग में जाते हैं तो उनको रोकते टोकते हैं, पर वो सत्संग में नहीं जाएंगे, गलत रास्ते चले जाएंगे, फिर उनको कैसे रोक पाओगे। मुंबई में एक बच्ची कन्या 11वीं के 12वीं में पढ़ने वाली अपनी हिंदू कन्या एक मुसलमान लड़के के चक्कर में आ गई। बस पिताजी उसको सत्संग में जाने से रोकते थे। पहले बच्ची को खूब रुचि होती थी सत्संग की, भक्ति की, पर पिताजी रोकते थे, आश्रम में आने नहीं देते थे। वो लड़की बेचारी एक दुष्ट के चक्कर में आ गई। बहनें बेचारी बड़ी भोली होती है, कई बार उनकी भावनाओं का दुष्ट लोग फिर दुरुपयोग कर लेते हैं। कोई कोई प्रभावशाली भी होती है, सब ऐसे भी नहीं होती, पर फिर भी अपनी भावनाओं को दिशा उचित देनी बहुत जरूरी है। कई बहनों का रुबाब भी बहुत जोरदार होता है। एक लड़के को उसकी माँ ने 2-4 थप्पड़ मार दी, लड़का डर के मारे पलंग के नीचे छुप गया। थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी दुकान से आए घर पे खाना खाने, पूछा मुन्ना कहाँ गया? उसकी पत्नी बोली वो पलंग के नीचे है। तो बाप ने पलंग के नीचे झुक कर देखा, बुलाया मुन्ना। वो लड़का बोला पिताजी आपको भी मम्मी ने मारा है क्या? आ जाओ नीचे आ जाओ, आप भी छुप जाओ, एक से भले 2, आ जाओ अंदर। रुबाब होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि घर में पति पर ही रुबाब जमा है। ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति हो जो पति का घर का शोषण करता है या कुछ अनधिकार चेष्टा करता है, तो फिर दिखा दे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा दुर्गा का रूप भी दिखा दे। फिर उसकी कन्या की माँ ने मुझे कहा कि अब क्या करे, इसके पिताजी की भूल तो है, क्या किया जाए। मैंने कहा आप गुरु मंत्र लिया हुआ है ना आपने? बोले हाँ। कटोरी में जल भर के रखो बड़दादा का, उसमें देखते हुए जप करो और वो जल अपनी बेटी को पिलाओ, मनी मन प्रार्थना करके कि बापूजी मेरी बेटी को सद्बुद्धि मिले, वो ये छोड़ दे, और इसके हाथों से काले अंगूर गणपति जी पर चढ़ाओ।
इसी के हाथ से। बस वो लड़के की माँ ने वैसा किया और कन्या मेरे से अहमदाबाद आश्रम में अपनी माँ के साथ मिली, खूब प्रसाद और दक्षिणा भी लेकर आई थी और मुझे खुद कहा कि अब मैं कभी भी उस दुष्ट से बात भी नहीं करूँगी, और आश्रम में अनुष्ठान भी करके गई, महिला आश्रम में उसका जीवन पवित्र हो गया। तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जप में, उपासना में बड़ी शक्ति है किसी का दिल परिवर्तित करने की, किसी के विचारों को बदल देने की। ये जप ध्यान में शक्ति है, नहीं तो कहाँ उस आवारा के चक्कर में और कहाँ भक्त हो गई। इसलिए अपने को कभी भी कमजोर न समझे, अपने को कभी भी असहाय न समझे, अपने को कभी भी अकेला न समझे। हम अकेले नहीं हैं। हमारे को दीक्षा मिल गई तो मंत्र के रूप में गुरुदेव की कृपा, उनकी शक्ति, अरे स्वयं गुरुदेव अपने साथ है, बस ये पक्का कर लें। शुरुआत में जैसे आपसे निवेदन किया कि भगवान ने दुर्वासा जी को कहा कि भक्ति की ऐसी महिमा है कि भक्ति करने वाले मेरे प्यारे भक्त 5 प्रकार की मुक्ति में से एक मुक्ति को भी नहीं चाहते, न सालोक्य मुक्ति, न सायुज्य मुक्ति, न सार्ष्टी मुक्ति, न सारूप्य मुक्ति, नहीं चाहते। राम परवाना भेजिया राम, वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहाँ साध संगत नहीं होए। भागवत जी के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय में वृत्रासुर का कथन है कि हे भगवान, आपकी भक्ति को छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक में भी भेजा जाए या ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व मुझे दिया जाए तो भी मुझे स्वीकार्य नहीं है भक्ति के सिवाय। ये वृत्रासुर कहते भागवत में। और यमराज क्या कहते हैं भक्ति करने वाले के लिए, नाम जप करने वाले के लिए? यमराज स्वयं भागवत में कहते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति यच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्शिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्यान। यमराज स्वयं भक्ति करने वाले की और नाम जप करने वाले की महिमा गाते हुए कहते हैं, जो जप करते हैं यमदूतों, उनके ऊपर आप नज़र नहीं डालना, वो तो भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हैं। आपका और मेरा उन भक्तों पर अधिकार नहीं है। जिसने नाम जप नहीं किया, जीवान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, उसी को कान पकड़ के यहाँ लाया करो, उसी की यहाँ बराबर खिंचाई होगी। बाकी जो जप करते हैं उन पर नजर नहीं डालना। राम नाम जपो जिय सदा सानुराग रे, कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलयुग में वैराग्य उतना कहाँ सबको आ पाता है। कलयुग में यज्ञ भी कहाँ वो पूरा संपन्न हो पाता है अच्छी तरह से। तो फिर से आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि जैसे मीरा ने पहचान लिया कि कौन मेरा साथी है, और साथी को पहचान लिया तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है, थाने नहीं बिसरूं दिन राती, माने मैं तुम्हें भूल नहीं पाती। लोग तो पूछते हैं भगवान का सुमिरन कैसे करें, पर मीरा कहती है कि संसार का विस्मरण कैसे हो, मैं भगवान का विस्मरण कैसे करूं। तो भक्त और तथाकथित भगत में
यही फर्क है। भगत पूछेगा सुमिरन कैसे करें, क्योंकि भूल जाता है। संसार का सुमिरन करना नहीं पड़ता, वो तो अखंड बना रहता है उसके दिल में, दिमाग में। धन दुकान मकान की याद बनी रहती है, खाली भगवान के लिए ही पूछता है कि उसका सुमिरन कैसे करें। तो अर्थ साफ है कि सुमिरन प्रभु का हो नहीं रहा, करना पड़ रहा है। और संसार का सुमिरन स्वाभाविक हो रहा है, और प्रभु का सुमिरन खींच तान करके करना पड़ता है। पर सत्संग सुनते हैं तो वस्तु और व्यक्ति का मोह छूट जाता है, फिर खींच तान नहीं होती, फिर तो ठहर जाता है सुमिरन में मन। हरि ओम।